क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है इंग्लिश मीडियम वालों के कंपेयर में? कोई भी एग्ज़ाम वो बच्चे देते हैं तो अक्सर इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमें इंग्लिश मीडियम वालों के कंपेयर में कम इम्पोर्टेंस दी जा रही है। ऐसा क्यों वो सोचते हैं, इस सोच का क्या कारण है, एंड ये सोच सही है या नहीं सही है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। हिंदी मीडियम वालों बच्चों के मन में अक्सर ये दुविधा रहती है कि हमें इंग्लिश मीडियम वालों के कंपेयर में कम महत्वता दी जाएगी। क्या हमारी जॉब में प्रॉब्लम आएगी, इंटरव्यू में प्रॉब्लम आएगा, या कहीं हम कोर्स करने जाएंगे तो उस कोर्स में हमें प्रॉब्लम आएगी। ये सारी कन्फ्यूज़न बच्चों के मन में होती है जो भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो देखो, मैं इसका रियल ट्रूथ अगर आपको बताऊं तो सरकार इस पूरी कोशिश में है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को उतनी ही महत्वता दी जाए जितनी इंग्लिश मीडियम वालों को मिलती है। पर क्या वास्तव में मिल रही है? नहीं मिल रही है वास्तव में। अगर मैं आपको ट्रुथ से अवेयर करवाऊं तो अगर आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट है जो मेडिकल कॉलेज में हिंदी मीडियम अवेलेबल कराता है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अलावा कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो हिंदी मीडियम में आपको कभी भी मेडिकल की पढ़ाई करवाएगा। मध्य प्रदेश ने ये पहली शुरुआत की है, एंड हालांकि ये शुरुआत भी उतनी सक्षम नहीं है। मैं इस बारे में डिस्कस करूँगी अभी थोड़ी देर बाद। दूसरी बात आती है ग्रेजुएशन के कॉलेजेस की। ग्रेजुएशन के कॉलेज में ज़्यादातर कॉलेज में आपको हिंदी मीडियम मिल जाएगा, लेकिन क्या इंटरव्यू के टाइम पे आपको हिंदी मीडियम प्रेफर करने देते हैं? इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आती है, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या हिंदी मीडियम आप आराम से दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले तो कहीं भी आप पढ़ते हो, आप शुरू से लेकर के नर्सरी से लेकर के आप 12th तक पढ़ते हो। मान लेते हैं आप हिंदी मीडियम हमेशा पढ़ते चले आए हो, तो ये सुविधाएं तो हर जगह उपलब्ध है कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम इस कंट्रोवर्सी को फेस करते हैं कि अरे इंग्लिश बोलना नहीं आता, अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करते हैं। बिकॉज हमारी सोसाइटी इस तरह की बन ही गई है कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जा रही थी पिछले कुछ सालों से, और अभी भी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है और इंग्लिश बोलने वालों को मॉडर्न समझा जाता है। आई कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, बट मैं जनरली इंग्लिश नहीं बोलती। मैं चाहती हूँ मैं आपको हिंदी में ही समझाऊँ मैक्सिमम। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती कि इंग्लिश है तभी आप मॉडर्न कहलाओगे, तभी आप एजुकेटेड कहलाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में एजुकेशन चाहे जिस भी लैंग्वेज में हो, आपको एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम में और क्लास 12 तक के एग्ज़ाम में मैक्सिमम आप स्कूलों में देख लोगे कि हिंदी मीडियम वाले कोई प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करते हैं, बस उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम रहता है। बाकी कोई प्रॉब्लम वो फेस नहीं करते, एंड बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, अच्छा खासा उनमें कॉन्फिडेंस होता है, बहुत अच्छा भी करते हैं लोग। तो मुझे नहीं लगता कि 12th तक के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हिंदी या इंग्लिश से। दोनों को समान हम मान सकते हैं क्लास 12 तक। लेकिन क्लास 12 के बाद जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे नीट का हो, चाहे जेई का हो, CUET का हो, चाहे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, मैक्स टू मैक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इसके प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हिंदी मीडियम की बुक्स आपको कम मिलेंगी। हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं वो आपको कम मिलेंगी, एंड जो मिलेंगी उनका डायरेक्ट अनुवाद किया गया है। जैसे मान लो लेनिंजर की एक बुक है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की लेनिंजर की बुक बहुत अच्छी मानी जाती है। लेनिंजर की बुक का आपको हिंदी अनुवाद मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ अनुवाद होगा, वो उसकी भावनाओं को नहीं एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कैट्स एंड डॉग्स, इंग्लिश में अगर मैं कहूँ कैट्स एंड डॉग्स, तो हिंदी अनुवाद इसका होता है कुत्ता और बिल्ली होता है इसका। लेकिन अगर इसका भावार्थ देखा जाए, अगर इसका भाव देखा जाए, तो कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है अत्यंत लड़ाई या अत्यंत वर्षा, ये इसका मतलब होता है। तो आपको जो हिंदी की बुक्स हैं उसमें आपको भावार्थ नहीं मिलेगा, सिर्फ अनुवाद मिलेगा। तो कई बार आप कॉन्सेप्ट्स को सही से नहीं समझ पाते, क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक्स में कॉन्सेप्ट्स को सही से नहीं एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप सिंपल सी क्लास 12 की NCERT को उठा करके देख लो, तो क्लास 12 की जो NCERT है उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों NCERT मिल जाएगी। लेकिन हिंदी मीडियम की NCERT में गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी गलतियां आप निकाल दोगे हिंदी मीडियम के NCERT में। ऐसा ही सारी बुक्स में है।
एंड कुछ बच्चों को जो वो नहीं पता होता वो पढ़ के चले जाते हैं, एग्ज़ाम में गलती करते हैं और वो फिर पीछे रह जाते हैं। ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं हिंदी मीडियम से रिलेटेड। आगे की बात करते हैं कॉलेजेस की पढ़ाई की। तो कॉलेज की पढ़ाई हिंदी मीडियम में काफ़ी टफ है, क्योंकि इस बारे में प्रयास चल रहा है गवर्नमेंट का कि हिंदी मीडियम में सारे कोर्स अवेलेबल कराए जाएं, पर ये इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। हिंदी मीडियम की ज़्यादा बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर बुक्स इंग्लिश की ही लिखी गई हैं, इंग्लिश फॉरेन राइटर्स की हैं। जैसे ही आप ग्रेजुएशन पूरा करते हो या ग्रेजुएशन में हो तभी भी आपको इंग्लिश राइटर की बुक मिलेंगी, उसका हिंदी अनुवाद आपको ठीक तरह से नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जस्ट ट्रांसलेटेड है। तो इस तरह की प्रॉब्लम का फेस आपको करना पड़ सकता है। तो हिंदी मीडियम से रहने का यही ड्रॉबैक है कि आपको कंटेंट प्रॉपर नहीं मिलेगा। भले ही आप कितने भी अच्छे पढ़ने वाले हो, आपको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन इससे आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस तरह के बन सकते हो, जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ उसमें हिंदी अनुवाद करने का मतलब एक तरह से कंपटीशन चल रहा है कि कितना ज़्यादा हम लोग बुक्स का हिंदी अनुवाद कर सकें, हिंदी का भावार्थ निकाल के समझा सकें। क्योंकि अगर मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं कोई बुक का अनुवाद करती हूँ तो मैं बेहतर कर पाऊँगी बजाय कि किसी इंग्लिश के स्टूडेंट से, क्योंकि उसे बायोलॉजी नहीं आती। तो अगर हम और आप अपने अपने सब्जेक्ट्स का रिलेटेड उसका अनुवाद करने का ट्राई करें तो इससे काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। और इस लेवल पे काम चल रहा है, लेकिन ये कब तक पूरा हो सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, सब लोग आपके साथ हैं, आपके लिए वर्क कर रहे हैं, लेकिन कब तक ये पूरा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और क्या इक्वली आपको इम्पोर्टेंस मिल पाएगी आने वाले कुछ सालों में, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पर कोशिशें जारी हैं। तो आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो, अपना काम करते रहो, क्योंकि एजुकेशन कभी लैंग्वेज से मात नहीं खाता। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, अगर आप एजुकेटेड हो तो आप कभी लैंग्वेज की वजह से मात नहीं खाओगे, ठीक है। तो लैंग्वेज की वजह से आप डीमोटिवेट मत हो। जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी, जो प्रॉब्लम्स आने वाली है वो मैंने आपको बता दी, उसके लिए आप थोड़ा रेडी रहो और इंग्लिश सीखने की कोशिश करो। इसलिए नहीं क्योंकि इंग्लिश से आपको मॉडर्न कहलाना है या एजुकेटेड कहलाना है, सिर्फ इसलिए ताकि एक भाषा से दूसरी भाषा को आप समझ सको, आप अलग अलग राइटर्स की बुक्स को समझ सको। तो थोड़ा थोड़ा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस को ही करते रहो, भले ही आप हिंदी मीडियम के हो। आप हिंदी मीडियम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश इतनी तो समझ में आनी चाहिए कि कोई कुछ बोले तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना अपने आप को एजुकेटेड करो, इतना अपने आप को डेवलप करो। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। मैं हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए एक्टिव रहती हूँ। 99% कमेंट्स का मैं रिप्लाई देती हूँ। कुछ 1-8% का रिप्लाई नहीं हो पाता, बिकॉज़ हर टाइम तो सेम नहीं रहता ना, मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेरा भी कोई काम हो सकता है, तो कभी कभी कुछ कमेंट्स छूट जाते हैं, लेकिन 99% कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलता है। सो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय, टेक केयर।